मेष राशि। यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सप्ताह के शुरू में आपके जीवन में आने वाला परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण होगा। आप अपनी बौद्धिक चातुर्यता से हर काम पूरा करके प्रगति और विकास की ओर बढ़ेंगे। समस्याओं का समाधान होने की संभावना है और जीवन में एक बार फिर से सुख शांति आएगी। सप्ताह के बीच में व्यवसायी जीवन में अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। कार्य क्षेत्र में सतर्कता भी बरतनी होगी। कला जगत में प्रयासरत जातकों को शुभ परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। मित्रों के सहयोग से आपको कारोबार बढ़ाने में आसानी होगी। कार्य क्षेत्र में काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अपने लोगों से चालाकी न दिखाएं। बड़े निर्णय लेते समय बड़ों की सलाह को अवश्य ध्यान रखें। मन में भटकाव रहेगा। सप्ताह के अंत में आपको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। नशे में लिप्त लोगों को स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो सकती है। गुरुवार और शुक्रवार को मानसिक रूप से तनाव में रहेंगे। पेट की समस्याओं के प्रति सावधान रहें। प्रेम जीवन सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों को लेकर ज्यादा अधीर न हों। व्यक्तिगत रिश्तों को पर्याप्त समय दे पाएंगे। उपाय, नित्य धर्म स्थान में जाएं। शुभ अंक 5 और 9। वृष राशि। अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहेंगे। दिनचर्या को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। आप अपने आसपास के माहौल, घर या कार्यालय में सजावट के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। भाग्य का साथ कम मिलेगा, लेकिन आप काम को महत्व देंगे और आपको इससे फायदा होगा। नौकरी पेशा जातकों को अपनी जॉब पर खास ध्यान देना होगा। बॉस से आपको प्रोत्साहन मिलेगा। स्वादिष्ट भोजन के अभिलाषी रहेंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी। नौकरी में मनवांछित स्थान परिवर्तन मिल सकता है। सप्ताह चिंताओं से मुक्त रहेगा। सामान्य अध्ययन करने वाले जातकों के लिए समय अच्छा है, लेकिन उच्च अध्ययन में लगातार प्रयास और मेहनत के बावजूद अच्छे अंक प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अंतिम चरण में आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। प्रेम संबंधों में अपने साथी पर अधिक ध्यान देना होगा। उनकी अपेक्षाएं अधिक होंगी। आपके बीच अहं का टकराव ना हो, इस बात का ध्यान रखें। थकान की वजह से आंखों में दर्द हो सकता है। विवाहितर संबंधों से आपको दूर रहना चाहिए। मन में प्रेम भावना में कमी आएगी। स्वास्थ्य में किडनी से संबंधित समस्याएं, पाचन और पेट की तकलीफ परेशान कर सकती है। सप्ताह के आखिर में पीठ और कंधों में दर्द हो सकता है। उपाय, शिवगौरी की पूजा करें। शुभ अंक 3 और 6। मिथुन राशि। आप थोड़े स्वार्थी होंगे और स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन होगा। इस कारण व्यक्तिगत या प्रोफेशनल जीवन की शांति को नुकसान होगा। आपको चिंता मुक्त रवैये और लापरवाही के बीच सूक्ष्म रेखा की पहचान करनी होगी। व्यवसाय में बदलाव की संभावना प्रबल होगी। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। सरकारी कार्यों में पर्याप्त सफलता मिलेगी। व्यवहार कुशलता से बिगड़े हुए काम बना लेंगे। आप किसी बड़े निवेश की ओर ध्यान दे सकते हैं। कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों और रिश्तेदारों के साथ घूमने जा सकते हैं। संतान के व्यवहार से आनंदित रहेंगे। शारीरिक स्फूर्ति रहने से कार्यों में उत्साह रहेगा। व्यापार को लेकर की गई यात्रा सफल होगी। बुरे लोगों की संगत में ना फंसे। ऋण के लेन देन में पारदर्शिता रखें। घर के वरिष्ठ सदस्यों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें। अविवाहित जातकों का रिश्ता पक्का हो सकता है। प्रेमी के साथ एकांत में समय व्यतीत करेंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। उपाय, रविवार को छोड़कर तुलसी जी के समीप नित्य दीपक जलाएं। शुभ अंक 5 और 6। कर्क राशि। आप शांति और सौहार्द से रहना पसंद करेंगे।
इस अवधि में रिश्तों को और आगे ले जाने के लिए आपको धैर्य के साथ एक के बाद एक कदम उठाने होंगे। अल्प प्रयासों से कार्य सिद्ध होंगे। मनोरंजन के कार्यों में धन खर्च करेंगे। शुभ और मांगलिक कार्यों में भाग लेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। समय की अनुकूलता का लाभ लेने में समर्थ होंगे। पहले की तुलना में भाग्य का बेहतर साथ मिलने से आप काम काज में आगे बढ़ सकेंगे। साझेदारी के कार्यों में थोड़ा विलंब होने की संभावना है, इसलिए यदि आपका काम कहीं अटकता है तो चिंतित न हों। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। परिवार का अच्छा समर्थन मिलेगा। विद्यार्थियों की पढ़ाई में कम रुचि होगी, लेकिन उत्तरार्ध बेहतर है। आपको पढ़ाई में दूसरों के मार्गदर्शन की जरूरत महसूस होगी। भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है। अनैतिक माध्यमों से धन प्राप्त कर सकते हैं। दुर्व्यसनों में धन बर्बाद न करें। जिद्दी व्यवहार के कारण नजदीकी लोग आपसे दूर हो सकते हैं। लीवर के रोगियों को अपने खानपान में विशेष ध्यान देना चाहिए। दाम्पत्य संबंधों में रोमांस को वरीयता ज्यादा देंगे। प्रेम जीवन में संतुष्टि के लिए आपको अपने प्रेमी या जीवन साथी की बातों को भी महत्व देना चाहिए। जीवन साथी के साथ पुराना मतभेद इस सप्ताह दूर हो सकता है। उपाय: विष्णु सहस्त्र नाम का सुबह पाठ करें। शुभ अंक 2 और 6। सिंह राशि। सामाजिक कार्यों में आप निस्वार्थ सेवा भाव रखेंगे। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कार्यस्थल पर कुछ भ्रमित करने वाली स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। काम का बोझ होने के कारण आपको अधिक समय कार्यालय में रहना पड़ सकता है। नई नौकरी या इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी, परंतु व्यवसाय को आगे बढ़ाने संबंधी विचार अभी त्याग दें। इस सप्ताह आय सामान्य बनी रहेगी, हालांकि व्यय अधिक होने से कुछ परेशानी आपको हो सकती है। समय उदासीनता से भरा रहेगा। परिवार में तालमेल की कमी रहेगी। आपके गलत व्यवहार से लोग दुखी हो सकते हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि कम होगी, इसलिए यदि यह महत्वपूर्ण वर्ष है तो योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। आपको स्वास्थ्य की अधिक देखभाल करनी होगी, अन्यथा मौसमी समस्याओं में फंस सकते हैं। हृदय रोगियों को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत भी अच्छी रहेगी। हालांकि सप्ताह के बीच में किसी बात का भ्रम होने के कारण आपके रिश्ते गलत दिशा में जा सकते हैं। प्रणय संबंधों को वैवाहिक स्वरूप देने पर विचार करेंगे। उपाय: शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। शुभ अंक 1 और 9। कन्या राशि। आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति की प्रशंसा होगी। कार्य क्षेत्र की मंदी दूर होगी। नए अनुबंध लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों का सुझाव आपके बहुत काम आएगा। धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी। धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। अनुकूल समय का लाभ उठाएंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। आप घर की साज सजावट में बदलाव करेंगे। कोई नया फर्नीचर खरीदने की संभावना है। सप्ताह के अंतिम दिन मन की उदासीनता आप में नकारात्मक विचार न पैदा करें, इसका ध्यान रखें। विद्यार्थी वर्ग अपनी शिक्षा के बजाय रोजगार की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अकस्मात धोखे का शिकार हो सकते हैं। खानपान में स्वच्छता और पोषण का ध्यान अवश्य रखें। शरीर में जल की कमी न होने दें। जीवन साथी के प्रति आकर्षित रहेंगे। अपने मन की बात कहने में संकोच न करें। जीवन साथी की भावना का भी सम्मान करें। उपाय: गायत्री महामंत्र का जाप करें। शुभ अंक 2 और 9। तुला राशि। आप वाणी से किसी को भी प्रभावित करने में सफल होंगे। पूर्व में लिए गए निर्णय आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे। वर्तमान में आपके काम में रचनात्मकता और नई सोच देखने को मिलेगी।
नई योजनाओं का सफल कार्यान्वयन करने में सफल रहेंगे। आपकी सूझबूझ से समस्या दूर होगी। निकट भविष्य में आपको बड़े कारोबारी अवसर मिलेंगे। आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोग अपना काम आसानी से पूरा कर सकेंगे। आप किसी भी तरह के मानसिक बोझ से मुक्त रहेंगे। शेयर मार्केट से काफी लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए कुल मिलाकर यह समय अच्छा है। युवाओं को विद्यालय या महाविद्यालय से सम्मान मिल सकता है। शरीर में दुर्बलता महसूस हो सकती है। भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से आपको बचना चाहिए। बाहरी संपर्कों से आपको दूर रहना होगा। बुरे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। उपाय, श्री सूक्त का पाठ करना लाभकारी होगा। शुभ अंक 1 और 8। वृश्चिक राशि। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आध्यात्मिक विचारों के प्रभाव में रहेंगे। सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भागीदारी के कार्यों में लाभ मिलेगा। आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने से आनंदित होंगे। आपकी आय में वृद्धि होगी। संतान के व्यवहार से आपका मन प्रसन्न रहेगा। वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह पर जरूर ध्यान दें। नए दोस्त आपसे जुड़ सकते हैं। आप खुद के लिए या मौज मस्ती के लिए विशेष तौर पर पैसा खर्च कर सकते हैं। वर्तमान में आपका विजन काफी व्यापक रहेगा और आप इस सप्ताह दूरदर्शी होंगे। चेहरे पर तेज और दिल में उमंग के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। अंतिम चरण में आपको आर्थिक मामलों में काफी ध्यान देना होगा। किसी के साथ बौद्धिक चर्चा हो सकती है। खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करने से बचें। विद्यार्थियों के लिए शुरुआती अवरोध के बाद कुल मिलाकर समय अच्छा है। कोर्ट के मामलों में परेशानी बढ़ने की संभावना है। नकारात्मक वातावरण से दूर रहें। तनाव और सिरदर्द की समस्या रहेगी। रक्तचाप के रोगियों को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। वैवाहिक जीवन में असंतोष रहेगा। उपाय, नित्य हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करें। शुभ अंक 2 और 6। धनु राशि। सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन किसी चिंता में आप परेशान रह सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को भाग्य का साथ मिलने से कार्य करने और लक्ष्य पूरा करने में आसानी होगी। जो लोग वाणी और संचार के कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें अभी कामकाज में धीमी गति की शिकायत होगी। व्यापार में शानदार लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। अचानक से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सप्ताह के आखिर में व्यापार या नौकरी पेशा लोग आराम करने के मूड में होंगे। वस्तुओं के क्रय विक्रय में आसानी होगी। संपत्ति खरीदने का अवसर मिलेगा। घर में नए मशीन और उपकरण खरीद सकते हैं। मेहनत का सार्थक परिणाम प्राप्त होगा। आप संतान की पढ़ाई को लेकर भी चिंतित हो सकते हैं। यह सप्ताह नए संबंधों की शुरुआत करने के लिए ठीक नहीं है। कोई अप्रिय घटना सामने आ सकती है। रात्रि में बुरे स्वप्न आने की संभावना रहेगी। आपके मनोबल पर बुरा असर पड़ सकता है। धन के लेन देन में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। महिला जातक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपनी क्षमता से अधिक मेहनत न करें। जीवन साथी के साथ कुछ समय के लिए विचारों का मतभेद खुलकर सामने आएगा। उपाय, गुरुवार को श्री विष्णु जी को लड्डू का भोग लगाएं। शुभ अंक 2 और 9। मकर राशि। पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। धैर्यवान होकर काम करना चाहिए। अपनी व्यवहार कुशलता का परिचय देंगे। प्रयास फलीभूत होंगे। व्यवसाय में नए ग्राहकों से सौदा होगा। व्यापारियों को धन लाभ होने के योग, आप आर्थिक चिंता से मुक्त रहेंगे। नौकरी पेशा लोग इस सप्ताह कार्य की सफलता से खुश रहेंगे। अधिकारी भी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे।
कामकाज के सिलसिले में छोटी यात्रा हो सकती है। परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा। निवेश की दिशा में भी आप सक्रिय होंगे। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय उन्नति कारक होगा। गृहस्थ सुख का आनंद उठाएंगे। कार्य क्षेत्र का वातावरण काफी अनुकूल होगा। विद्यार्थियों के लिए पूरा सप्ताह अनुकूल है। संगीत और अभिनय क्षेत्र से जुड़े लोगों को कुछ समस्या आएगी। किसी को प्रपोज करने से पहले उसकी मंशा अवश्य जान लें। वाद विवाद से दूर रहने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में अड़चन आने की संभावना नहीं है। अपने साथी को विभिन्न उपहार देंगे या डिनर का आयोजन करेंगे। उपाय: भगवान कृष्ण को पुष्प की माला अर्पित करें। शुभ अंक 5 और 6। कुंभ राशि। नए कार्यों की शुरुआत हो सकती है। परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। बुद्धिमान लोगों का सानिध्य मिलेगा। स्थान परिवर्तन की योजना सफल होगी। मन में राहत और प्रसन्नता भी रहेगी। इस सप्ताह आप शुभ या धार्मिक मामलों में शामिल होंगे। घर में भी कोई छोटा कार्यक्रम जैसे कथा या हवन होने की संभावना है। अपनी कल्पना शक्ति के बल पर आप प्रगति के पथ पर बढ़ सकेंगे। कॉल सेंटर और मार्केटिंग से जुड़े जातकों को प्रमोशन मिल सकता है। लोग आपको धोखा देने की योजना कर सकते हैं। कोई बड़ा ऋण या वित्तीय गतिविधि इस सप्ताह न करें। अपने मुख से स्वयं अपनी प्रशंसा न करें वरना हंसी का पात्र बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी अनुकूल समय है, लेकिन शुरुआत में अपने पढ़ाई में थोड़ी मेहनत बढ़ानी जरूरी है। सिर दर्द या अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। एलर्जी की समस्या से थोड़ी राहत मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। प्रेम जीवन में संतुष्टि का भाव रहेगा। उपाय: श्रीहरि के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। शुभ अंक 9 और 5। मीन राशि। कैरियर की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के योग बन रहे हैं। कर्म और पुरुषार्थ के बल पर आपको सफलता मिलेगी। काम के प्रति आप पूरी तरह समर्पित रहेंगे। सहकर्मियों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। अध्ययन अध्यापन में रुचि लेंगे। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। सप्ताह के दूसरे और तीसरे दिन से आपके विचारों में अस्पष्टता और दिशाहीनता रहने की आशंका है। साथ ही साथ काम का बोझ और टेंशन रहने से आप अपना 100% किसी काम में नहीं दे पाएंगे। आप चारों ओर से खुद को परेशानियों से घिरा हुआ महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति में कुछ भी नया करने की बजाय अपनी यथास्थिति बनाए रखें और अपनी सकारात्मक सोच के जरिए समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करें। अपने लिए नए वस्त्र, भोजन, आभूषण और मनोरंजन आदि पर धन व्यय कर सकते हैं। विद्यार्थी धीमी गति से लेकिन सही दिशा में लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने के लिए भी यह चरण बेहतर है। प्रेमी या जीवन साथी आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। उपाय: भगवान शिव का दूध मिश्रित जल से अभिषेक करें व नारियल अर्पित करें। शुभ अंक 1 और 3।